Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। हम कोरोना से बैठ के क्वारंटाइन नहीं हो गए। 14 दिन पहले क्वारंटाइन, बाद में फिर डॉक्टर का मैसेज भी आता अखबारात में, फोन पे बात करने से भी मना हो गए। मुझे पहली बात पता चला, लोग बोलते थे मास्क लगाओ वायरस घुस जाएगा मुंह में नाक में। अब तो मालूम पड़ा फोन से भी आ जाता है, कान से भी घुस रहा है। यानी शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाना, क्वारंटाइन होना, गरीबों को रोड पे लाके छोड़ देना, शहर की आवाम को लावारिस कर देना, सिर्फ इसके लिए कि मुझे कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, बहाना बनाकर। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मंसूरा के अंदर आधी रात को वो गए थे, ये पूरे नयापुरे को ये झोंकने के लिए गए थे। सोहेल मास्टर मेरे अच्छे दोस्त है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरोना वायरस। ये इतनी रात को गए थे, उसको लाने के लिए गए थे सिर्फ। आज वो घर में है। घर में क्वारंटाइन घर में किसको किया जाता है? होम क्वारंटाइन। जिसका बंगला हो, उतनी फैसिलिटी हो। आज तो नया पूरा कंजेस्टेड है, सोहेल मास्टर का घर कंजेस्टेड है, तो क्या कोरोना वायरस वहां फैलेंगे नहीं? और ये बताते हैं कि हम क्वारंटाइन वालों को छुड़ाने गए थे, तुम जेल से छुड़ाने गए थे। ये शहर को लावारिस कर दिया गया है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सोचते थे कि हर जगह मेरी राई फूकी हुई काम आ जाएंगी। इलेक्शन के वक्त तो ये हर पोलिंग बूथ के ऊपर राई फूकी हुई डालते थे कि कब्जे में आ जाओ वोटर। लेकिन इलेक्शन के बाद से इनकी फूकी हुई राई काम नहीं आ रही। ये सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां भी काम नहीं आई। ये पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में जाते, वहां भी अब काम नहीं आ रही है। अब इनके बस के अंदर फूकी हुई राई का कोई असर नहीं हो रहा। अब कोई भी डिपार्टमेंट वाला इनका नहीं सुन रहा है। ये शहर लावारिस हो चुका है। और ये जो काम बता रहे हैं कि मैंने बहुत काम किए, असल में मेरे पास एक ही तलवार है और एक ही मैन है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास एक तलवार और 3 मैन है। रिलायबल ग्राउंड, आज कमिश्नर, मेयर और सब गए वहाँ पर, उनसे बात हो गई, उन्होंने देने का वादा कर लिया। तो जो टेंट वहाँ बनाए जा रहे हैं बाकायदा, वो टेंट इसके लिए कि फ्यूचर के अंदर WHO ये बोलता है, गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट है कि मज़ीद बढ़ेंगे पेशेंट, तो इसके लिए हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगी। तो इसके लिए एक जगह पर, एक या 2 जगह, एक जगह पॉजिटिव पेशेंट जो अच्छे हो गए वहाँ पर उनको खाना नाश्ता, उनको पलंग, ऑक्सीजन, मुकम्मल सहूलत देकर एक टेंट में एक ही जगह पे रखा जाए। और दूसरा जो होगा, जिनको ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो टेंट बनाया जाएगा। तो ये पैसा हुकूमत दे रही है, पाठ पुरावा हम लोग कर रहे हैं। तो ये आने के बाद में आज मुंबई में भी टेंट बन रहे हैं, थाना में बन रहे हैं, विरार वसई में बन रहे हैं, और कई शहरों के अंदर ये बना के इस तरीके का काम चल रहा है। अगर ये काम हो रहा है तो शहर की भलाई के लिए हो रहा है, ये कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अंदर सबको साथ आना चाहिए। ये मुखालफत करना असल में ये नाकाम हो चुके। ये शहर की आवाम ने इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। और शहर ने इनका कितनी हैसियत हुकूमत में है ये शहर ने देख चुका है। उसके बावजूद भी मैं आज अगर मुखालफत कर रहा तो पहल मैंने नहीं किया, पहल सामने से हुई, हम पे इल्ज़ामात लगाए गए। इसके लिए आज शहर की आवाम के सामने आप लोगों के ज़रिए ये सब सच्चाई को लाना ज़रूरी था, और मैं ला रहा हूँ, और आइंदा भी इनकी बातों को लाऊंगा। एक रमज़ान में भी कोई आलिम झूठ बोलेगा, मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं थी। 50 लाख, कई चैनल वालों को, आप लोगों को बोले 50 लाख,
सिंपल बात है। देखो, मैं भी एमएलए था, मुझे भी तजुर्बा है। 15 साल एमएलएशिप मेरे घर में रही, हमको तजुर्बा है। एमएलए फंड अगर किसी को देना है तो कलेक्टर को तो देना ही है लेटर, लेकिन उसमें एजेंसी लिखना ज़रूरी होता है कि मेरा एमएलए फंड फला एजेंसी के ज़रिए खर्च किया जाए। अब मेरा एमएलए फंड पीडब्ल्यूडी खर्चा करती है। अब मुझे किताबें तकसीम करना था, मैंने बाल भारती एजेंसी बनाया। तो इन्होंने जो 50 लाख का जो फंड दिया था, इन्होंने कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन एजेंसी लिखा ही नहीं, इन्होंने नासिक सिविल को एजेंसी लिख दिया, जो कि वो 50 लाख ये भी ढूंढ रहे तो नहीं मिल रहा कि 50 गया किधर। और मेरे को कमिश्नर ने, तो मैंने उसको लेटर दिया, पूछा तो कमिश्नर मुझे राइटिंग में दे दिया कि सब जनरल फंड का मिला हुआ था माल। तो इनका 50 कहाँ गया, ये भी सवाल आज है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मालेगांव मध्य के अंदर इनका एमएलए फंड का एक मास भी नहीं आया है। एकदम मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। पहले ही फंड गारत हो गया। ये पूरा जिले के अंदर ये कहाँ गया, ये आप लोग ढूंढो। बहरहाल मैं उसके बावजूद भी यही अपील करूँगा शहर की सियासी पार्टियों से, शहर की आवाम से, कि एक साथ आकर इस कोरोना वायरस से हमको लड़ना है और हम लोगों को साथ में मिलकर ये शहर को आगे बढ़ाना है। हम वक्त आएगा सियासत करने का, तो ज़रूर हम और आप सामने आमने रह सकते, नज़रिया अलग है और हम लोग आगे रहेंगे तुम्हारे खिलाफ, इसके अंदर दो राय नहीं, लेकिन आज एक साथ रहने का वक्त है।